वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। उन बातों में कई ऐसी ऐसी मूल्यवान बातें हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो अपना उद्धार करने की बहुत सुगमता हो जाती है। भाई बहन ध्यान दें, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं,
वो चीज है। ये अशांति है, दुख है, संताप है, जलन है, ये नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात संतों की वाणी से सुनी हुई और सच्चे सिद्धांत की ठोस बात कहता हूं। हमारे को अगर वैसी प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए उद्योग करेंगे, बनाएंगे, तब वो मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। वो है, परमात्मा है, मुक्ति है, कल्याण है, शांति है, परम आनंद है। वो बनेगा नहीं। संसार की बातों में और परमात्मा बातों में ये बड़ा भारी अंतर है। सांसारिक बातें हैं, सांसारिक पदार्थ है, वो तो कुछ बनेगा तब मिलेगा, अथवा उसको लाएंगे तब मिलेगा, अथवा हम जाएंगे तो मिलेगा, अथवा उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो होगा। जैसे दूध का दही बना जाए, ऐसा रोटी बनाई जाए तो मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति ऐसी चीज नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, आप लोग ध्यान दें। अपना कल्याण करना तो कल्याण स्वतः सिद्ध है। ये जो बात कही है कि जिस कल्याण के होने के बाद फिर बंधन नहीं होता, यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, जिस ज्ञान के बाद में फिर मोह नहीं होता, तो कारण क्या है? वो निर्मोहता पहले से है। क्यों है कि गीता में आरंभ जब किया है तो देह और देही का वर्णन किया है। गीता जी की वर्णन शैली, इसके जो प्रकार है वर्णन करने का, वो बड़ा विचित्र है, दूसरे दर्शनों की तरह नहीं है, और की सिद्धांत की बातें होती वैसी नहीं है। देह और देही तो मनुष्य शरीर और शरीरधारी, मनुष्य शरीर और जीवात्मा, ये दो चीज है ना। इसमें जीवात्मा रहता है तब चेतनता रहती है, वो निकलता तो मुर्दा हो जाता है। तो इसमें चेतन शक्ति है तो एक शरीर दो हुआ। जैसे कपड़ा पहनते शरीर होता है, इस तरह से कपड़े की तरह वासन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति दुरोपराणि, पुराने कपड़े को छोड़ो नया कपड़ा पहनता है, ऐसे पुराने से छूट जाते नए से धारण करते हैं। तो कपड़े बदलते हैं, शरीर नहीं बदलता है। ऐसे ही शरीर बदलते हैं, स्वयं नहीं बदलता है। ये बदलने न बदलने वाली दो चीज है। तो जो गुण अवगुण है, काम क्रोध लोभ अधिक है, ये बदलने वाले हैं। और शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, ये स्वतः है। इस बात की तरफ ध्यान दिया, मान लिया जाए तो बहुत सुगमता हो जाएगी, उत्साह भी आ जाएगा, परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो गई। क्यों है, उसको प्राप्त करना है, नया निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है। ये सिद्धांत की बात है। जैसे जीवात्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ पाखंड आदि ये अनित्य है। उसकी विरुद्ध है जो शांति है, प्रसन्नता है, निष्काम भाव है, तत्व सत्य है, वो सत्य है, वो चीज वो अंदर है। तो मुक्ति है, परमात्मा है, कल्याण है, वो है हमारे साथ में, वो पहले से है, उसको प्राप्त करना है। और संसार को बढ़ाने से प्राप्त होता है, धन कमाने से मिलेगा। परमात्मा तत्व कमाने से नहीं है, केवल भूल से उससे विमुख हुए हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट एकदा से ही, तब ही जब ही सन्मुख होता है तभी कोटि जन्म नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप पैदा होते हैं और पवित्रता है पैदा नहीं होती है। मलिनता आ जाने से पवित्रता है उसमें कमी आ जाती है, क्रोध आ जाने से क्षमा में कमी आ जाती है। मन क्षमा पैदा नहीं हो गई, क्रोध पैदा होता है। ऐसे संसार पैदा होते हैं, परमात्मा पैदा नहीं होते हैं। परमात्मा हरदम है और संसार पैदा होता है, नष्ट होता है।
तो संसार पैदा और नष्ट होने वाला है, परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, नित्य निरंतर अपने साथ है, उसको प्राप्त करना है। और संसार जो नष्ट होना इसी का त्याग करना है। हमें विमुख किससे होना है कि जो स्वयं हमारे से विमुख हो रहा है हरदम। एक बड़ी सार बात है भाई, मैं तो से कह रहा है, जब से जन्मे तब से शरीर तो नाश की तरफ निरंतर जा रहा है। ये बार बार मैं कहता हूँ ख्याल करने के लिए, मेरे भी आवृत्ति हो जाए, मेरा भी ध्यान आ जाए, आपका ध्यान आ जाए, इसमें ख्याल में आ जाए। ये वहम है कि हम बड़ा हो रहे हैं, बड़ा नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं और जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। आप ध्यान दें, जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए हैं उतने वर्ष तो हमारे कम हो गए, जीवन कम हो गया हो। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी लंबी आयु थी, उस आयु में से, उस उम्र में से जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए। अब बाकी कितना है पता नहीं है, इसका पता नहीं कितने जिएंगे, परंतु जितना जीना था उसमें इतनी कमी तो आ ही गई, पक्की बात है ये। इस वास्ते भाई बहनों को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। प्रति क्षण मृत्यु नजीक आ रही है, कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं जिस क्षण में मौत नजीक न आती हो, निरंतर नजीक आ रही है। और जीना है वो दूर जा रहा है, कि मरे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये स्वतः है, और जीवन है जो नित्य रहने वाला जीवन, वो नित्य वो है, वो मौजूद है, हरदम नित्य रहने वाला आप स्वयं हो, परमात्मा स्वयं है, ये हरदम रहने वाले हैं। और संसार और शरीर जाने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। इस बात को ठीक समझने से परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बड़ा उत्साह होता है कि है उसको प्राप्त करना है। नया निर्माण थोड़े, नया बनाना थोड़ा ही है। नया बनाना हो तो देरी लगेगी, रोटी बनाना है तो देरी लगेगी, तत्काल कैसे मिल जाए। पर बना हुआ थम्बा है, देखना इसमें कैसे हो रहा होगा, थम्बा है देखना, दृष्टि गई देखा। ऐसे परमात्मा तत्व सदा सर्वदा मौजूद है, कभी इसमें किंचित बात भी कमी आती नहीं, और संसार किंचित मात्र क्षण मात्र भी ठहरता नहीं। ये दो बात है, शरीर संसार एक है और परमात्मा आत्मा एक है। संसार में जो भाग परमात्मा है उसी का शरीर में है, और संसार को दिखता है उसी का शरीर है। संसार दिखता है, इस संसार का अंश शरीर है। ये मार्मिक बात समझने से बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। उसकी प्राप्ति स्वतः ही है हमारे को, और संसार प्राप्त है ही नहीं, ये तो हरदम बह रहा है। जैसे गंगा जी का जल प्रवाह बहता है, उसके नीचे जो बहुत बड़ी शिला है, पहाड़ है, वो शिला तो वैसे ही है। गंगा जी जो बह रहा है, उस गंगा जल में कभी मिट्टी आ जाती है, कभी स्वच्छता आ जाती है, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी माला आ जाती है, कभी तैरता हुआ आदमी आ जाता है, कभी बहता हुआ मुर्गा आ जाता है। बोलो शिला में क्या फर्क पड़ता है? चाहे मुर्दा आवे, चाहे जीता हुआ, कूड़ा कटका हो, चाहे फूल आ जाए, अच्छा आ जाए, चाहे मंदा आ जाए, मिट्टी वाला आदमी जल आ जाए, चाहे स्वच्छ जल आ जाए, इसमें बदला होता है। शिला में क्या बदलता है? मिट्टी आने से न आने से क्या फर्क पड़ता है? शिला में खुद कुछ नहीं पड़ेगा, ऊपर मिट्टी लग जाओ कह दो लग जाएगी, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं। इस तरह से संपूर्ण में परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसका अंश ये जीव है, इसमें खुद में कुछ नहीं पकड़ता। निर्विकार परमात्मा है, उसी का अंश ये भी निर्विकार है। ये बात सबको ख्याल है, इसका सबको ज्ञान है। हर एक आदमी कहता मैं बालकपन में ऐसा करता था, पढ़ता था, खेलता था बालकपन में, अब मैं ऐसा करता हूँ। इसे सिद्ध क्या हुआ? बालक में खेलता था वो सही छोटा था, अब बड़ा हो गया।
अच्छा था खराब हो गया, तो मैं खराब नहीं हूं, मैं वही हूं। ये बहुत ही काम की चीज है। ये मरेगा तो शरीर ही मरेगा, संसार ही बदलेगा, आप नहीं बदलोगे। बहुत मार्मिक बात है ये। मन है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे भैया, मर रहे हैं। सच्ची बात ये है, संसार का वियोग हो रहा है और परमात्मा का नित्य योग है। मानो परमात्मा तो सदा साथ रहते हैं और संसार साथ कभी रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। और परमात्मा कभी हमारे से बिल हुए नहीं, है नहीं, हो गए नहीं, हो सकते नहीं। चारू बात है, पहले अलग थे नहीं, अब ही अलग है नहीं, अगर ये अलग होंगे नहीं, अलग हो सकते नहीं। हमारी दृष्टि नाशवानों की तरफ है, इससे घूमकर अविनाशी की तरफ दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि करना ही सत्संग है कि भाई हम तो वही है, बालकपन में थे वही। सब भाई बहनों के लिए बड़ी सीधी सरल और बड़ी ठोस, बड़ी लाभदायक बात है ये। जो बदलते हैं ये संसार है बदलने वाला, बेटे परमात्मा का तत्व है, सिद्धांत है, ये बदलने वाला नहीं है। इसमें अब अच्छा हो गया, मंदा हो गया, घाटा लग गया, नफा हो गया, हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, अपने तो है जैसे के तैसे ही है। जब रस्सा मूंज का पाया न पाया, गांव से चले वैसे सेठ पहुंच गए, बीच में आया, बीच में गया, अपने क्या गया? बेटा मर गया, दुख हुआ, तो बेटा बीच में आया, बीच में चला गया। नई बात क्या हुई? तो आप तो है जैसे के जैसे रहेंगे। ये बातें बहुत शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है, दुख मिटाने वाली है, अशांति मिटाने वाली है। लोगों को वहम है कि रुपया ज्यादा मिल जाए तो हमारा दुख मिट जाए, कोई पद मिल जाए तो हमारा दुख मिट जाए। ये मिल जाए तो जो मिलेगा वो तो बिछड़ेगा, जन्मेगा वो तो मरेगा, और बड़ा चुना हुआ डर जाएगा, और जो पैदा हुआ बिछड़ चल जाएगा। हरिया ऊन रोकोड़ा ईंधन भी सब, जितने हरिया बढ़िया दिए सब ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाओ? तो ये हरियापना नहीं रहेगा, ये सब मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा सभी छुए स्नान को ऐसा हो जाएगा। होगा ही, इसमें कोई फर्क है? इधर हुआ तो ये संसार बह रहा है और परमात्मा रह रहे हैं, और शरीर परमात्मा, हम परमात्मा के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है। ये खास बात है। इस बात से अपने लोग क्या करना चाहिए? सज्जनों, विशेष ध्यान देने की बात है। अपने अपने घरों में आराम सुख दूसरों को दो, आदर औरों को दो, विश्राम औरों को दो, काम अपने आप करो, प्रेम से आदर से उनकी सेवा करो। मौका है, जैसे घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसको आदर करना, बैठाना, ये खास काम है, वो चल जाएंगे, फिर आदर किसे करोगे? ऐसे ही शरीर है, ये वियोग हो गया, फिर सेवा किसी करोगे? बूढ़े बूढ़े माहित है, वे है जैसे सेवा करो, फिर किसी करोगे सेवा? जब धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के कहने से वन में चले गए तो युधिष्ठिर महाराज चिंता करते हैं कि मैं अब दर्शन किसे करूं? अब हृदय थोड़ी चीज रहती है, ये तो वियुक्त होते हैं। तो इस संसार की सेवा कर दो। अब इसे लेना चाहोगे तो रोना पड़ेगा, क्यों लेना? वो ठहरेगा नहीं, आपको देख कब तक देगा? सेवा भी कब तक करेगा? वो रहेगा नहीं, और आप भी रहोगे नहीं। क्या शरीर और आप रहने वाले, वो भी रहने वाले, बीच में रहने वाले, वो भी, वो सबके भीतर रहने वाले, वो नित्य है। तो उसको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सेवा करना, ये करो तो आपका स्वभाव सुधरेगा। मनुष्य की बात आती है कि हम कपड़ा दान देते हैं, हमें कपड़ा मिलेगा, ठीक बात है, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में दूसरों को सुख पहुंचाना, आदर देना, प्रशंसा करना, उनको आराम देना, सुख देना। इससे क्या होता है? सुख दो, वो उनका सुख मिलेगा,
हमने धन दान दिया, अगर धन मिलेगा ये तो ठीक है, परंतु खास बात क्या है कि हमारे पास जो धन का बोझा है वो उतरता है। हमारे को अभी शांति मिल रही है, जितना त्याग कर रहे हैं उतना हमारा बोझा उतर रहा है। इधर तो ध्यान नहीं देते लोग। मिलेगा वो बात भी सच्ची है, पर मूल बात तो ये है कि हमारे पास आफत मिट रही है। ये बात अगर ध्यान में आ जाए तो कितना आपस में प्रेम का बर्ताव हो, वो उसको दे, वो उसको दे। इस बात की मारवाड़ी कहावत है कि भूखो रे भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, धाया धाय पावना वे देर वे ले नहीं। कितनी सीधी बात है। प्राय मारवाड़ी समझते ही है, दोनों भूखा, सगा दोनों भूखा, वो तो मांगे वे दे नहीं, दोनों दया हुए देर वे ले नहीं। तो ये बर्ताव हमारा सब जगह होना चाहिए, सबके साथ में। भावना, ये भावना साथ जाएगी, दान साथ में नहीं जाएगा। तो भावना में दूसरे सुख कैसे हो, या आराम कैसे हो, इनको हित कैसे हो, इनको लाभ कैसे हो, ये काम में लाने की चीज है। तो सेवा कर दो भाई, फिर किसी करोगे। अब धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए तो युधिष्ठिर महाराज हमारा बड़ा बाप माड़ी माँ चले गए, अब सेवा किसी करूं, जार पगवा पड़ू तो किसके पढ़ू है। जब तो रोजी नहीं है अपने पास में, चले गए तो फिर मिलने के है नहीं, फिर कभी मिलने के नहीं है। इस बात से जिनके साथ संबंध हो उनकी सेवा करो, ये लाभ ले लो। बहनों, आप लोग भी घर में रहते हो, वहाँ आप लोग सत्संग सुनते हो, और दूसरी बहना जो नहीं सुनती है, जिनके रुचि है ही नहीं, शौक है ही नहीं, तो उनकी सेवा आप करो, उनसे सेवा चाहो मत। उन लोगों ने ऐसे बातें सुनी ही नहीं। कुत्ता मेरे गधा में जो बात है वही बात है उनमें। कुत्ता एक काटता है वही काटता है, चाटता है तो वही चाटता है। तो ये बात तो संपूर्ण जीवों में है, पर सत्संग करने में फर्क क्या पड़ा। दूसरे के हित की बात करना, दूसरे को आराम की बात करना, तो ते प्राप्त बनती माम एवं सर्वभूत हिते रहता। भाइयों बहनों, अपना उद्देश्य बदलो। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, और कितना करना है, जितना आप सुगमता पूर्व कर सकते हो। जैसे शिवी दधी जी हरिचंद नरेशा सनमन काट दे, मांस काट कर दे दिया, हड्डियां दे दी अस्थिर दधी ऋषि ने। तो ये देने इतनी कठिनता नहीं कहता हूं मैं, आपके भोजन बना सुगमता से दे सकते हो आप। तो देने की रुचि रखो, वो रुचि आपके साथ चलेगी, वो दी और रोटी साथ थोड़ी चलेगी। देने का भाव आपके साथ रहेगा। जिसी का ही दूसरे के उपकार करने का स्वभाव है उसे साथ रहता है, मरे तो साथ जाएगा, वो ये धन थोड़े साथ जाएगा। जिन भाई बहनों को ऐसा भाई बहनों के लिए जचा हुआ है कि सेवा करो, तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, 10-15-20 आदमी साथ में पैदल जा रहे हैं, जाते जाते जिस चट्टी में ठहरेंगे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े सज्जन हैं, वो थक जाते, चलते चलते हैरान हो जाते हैं। तो बैठ रहे तो बोझा इधर का उतारो को बैठेंगे, नींद आ जाती, थक गए, कर नहीं सकते। बस सज्जन होते वो क्या करे, चट जाकर के बर्तन लाए, इधर से लकड़ी लाए, इधर से दाल बनाई, रोटी बनाई, साहब लोटा भोजन करो, हमारे को भोजन दे दिया। तो जिनका स्वभाव सेवा करने का है, सब जगह सेवा करेंगे तो वो सेवा करने का स्वभाव साथ जाएगा। दूसरे को दुख देने का स्वभाव वो भी तो साथ ही जाएगा। तो साथ चलने की चीजें बढ़िया बढ़िया अपने को लेनी है। तो युधिष्ठिर महाराज हमारा बड़ा बाप माड़ी माँ चले गए, अब सेवा किसी करूं, जार पगवा पड़ू तो किसके पढ़ू है। जब तो रोजी नहीं है अपने पास में, चले गए तो फिर मिलने के है नहीं, फिर कभी मिलने के नहीं है। इस बात से जिनके साथ संबंध हो उनकी सेवा करो, ये लाभ ले लो। बहनों, आप लोग भी घर में रहते हो, वहाँ आप लोग सत्संग सुनते हो, और दूसरी बहना जो नहीं सुनती है, जिनके रुचि है ही नहीं, शौक है ही नहीं, तो उनकी सेवा आप करो,
उनसे सेवा चाहो मत। उन लोगों ने ऐसे बातें सुनी ही नहीं। कुत्ता मेरे गधा में जो बात है वही बात है उनमें। कुत्ता एक एक काटता है वही काटता है, चाटता है तो वही चाटता है। तो ये बात तो संपूर्ण जीवों में है। पर सत्संग करने में फर्क क्या पड़ा? दूसरे के हित की बात करना, दूसरों को आराम की बात करना, तो ते प्राप्त बनती माम एवं सर्वभूत हितेरता। भाइयों बहनों, अपना उद्देश्य बदलो। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, और कितना करना है, जितना आप सुगमता पूर्वक कर सकते हो। जैसे शिवी दधी जी हरिचंद नरेशा सनमन काट दे, मांस काट कर दे दिया, हड्डियां दे दी अस्थिर में दधी जी ऋषि ने। तो ये देने इतनी कठिनता नहीं कहता हूं मैं। आपके भोजन बना सुगमता से दे सकते हो आप। तो देने की रुचि रखो, वो रुचि आपके साथ चलेगी, वो दी रोटी साथ थोड़ी चलेगी। देने का भाव आपके साथ रहेगा। जिसी का ही दूसरे के उपकार करने का स्वभाव है उसके साथ रहता है। मरे तो साथ जाएगा वो, ये धन थोड़े साथ जाएगा। जिन भाई बहनों को ऐसा भाई बहनों के लिए जैसा हुआ है कि सेवा करो, तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, 10-15-20 आदमी साथ में पैदल जा रहे हैं। जाते जाते जिस चट्टी में ठहरेंगे तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े सज्जन हैं, वो थक जाते हैं, चलते चलते हैरान हो जाते हैं। तो बैठ रहे हैं तो बोझ का उतारो को बैठेंगे, नींद आ जाती, थक गए, कर नहीं सकते। बस सज्जन होते वो क्या करे, चट जाकर के बर्तन लाए, इधर से लकड़ी लाए, इधर से दाल बनाई, रोटी बनाई, सब लोटा भोजन करो, टमाटो को भोजन दे दिया। तो जिनका स्वभाव सेवा करने का है, सब जगह सेवा करेंगे तो वो सेवा करने का स्वभाव साथ जाएगा। दूसरे को दुख देने का स्वभाव वो भी तो साथ ही जाएगा। तो साथ चलने की चीजें बढ़िया बढ़िया अपने को लेनी है, वो लेनी है, अपने यहाँ ही कमाना है। ये धन कमाते हो तो ये तो धन यहाँ रहने वाले कमाते हो, कोडी एक साथ चलेगा नहीं। और उपकार किया, हित किया, सेवा करी, क्या भाव वो कोडी भी पीछे रहेगा? तो अपने अभिमान और स्वार्थ भी दो चीज बाधक है। एक तो अभिमान बाधक, मैं सेवा कैसे करूं, एक स्वार्थ बुद्धि है, हम दूसरे को देखें हमारे कम हो जाएगा। ये कम नहीं होता है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरवर घटत न नीर। क्या चिड़िया पी जाए तो आप खाली हो जाएगा? उसमें भी एक बूंद पी तो कम होगा। धन का कायदा ये है, ये दाने निवर्तते नित्यम। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम, ये 5 चीज हुई। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम, दाने निवर्तते। गाय का 2 दिन निमत दूध, 2-3 दिन दूध, 7 दूध लेने हो जाएगा। बगीचे का फूल 2 दिन मत उतारो, 3-3 दिन 7 उतार रहे हैं, सब ले लेंगे। विद्या है जो अपनी मत दो, दूसरा मत बताओ, नष्ट हो जाएगी, मैं भूल जाओगे। कुएं का जल है, अब मत के पड़ा रहेगा। कुएं जितना कुआ पना करके कुएं का जल करके भर दो, परंतु कुएं भर जाएगा क्या? कुआ पड़ा भर जाएगा? इतना पानी निकाला है तो वो भर जाएगा। वो ऐसे ही धन है, मान है, आदर है, आराम है, ये दूसरों को देने से बढ़ता है, घटता नहीं है, ये वहम है। सत्संग के द्वारा इन बातों को तो हमें समझना है। मन होता है हम दें तो हमारा कम हो जाएगा, अरे वो कम नहीं होता है, बढ़ता है। जैसे मैं बातें कहता हूँ तो मेरी बातें फूट जाती है क्या? जो कह दी आपको सुना दी, अब नष्ट हो गई? नष्ट नहीं होगी, दृढ़ हो गई। उनमें नई नई बातें पहले होती है, और मत कहो तो क्या भीतर में बातें पैदा हो जाएगी। इस तरह से उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ऐसे ही दुख पहुंचाओगा तो दुख बढ़ेगा। दाने जैसे खेत में गेहूं की खेती, तो गेहूं बीजो रेत में मिला दो, बाजरा कही तो बाजरा है, जो है मक्का है अथवा ज्वार है, जो बीज बोओगे वही तो उत्पन्न होगा।
बबूल के बीज बोए तो बबूल ही पैदा होगा, मगर आम पैदा कैसे होगा? इस वास्ते सुख चाहते हो, आराम चाहते हो तो बहना अपने अपने घरों में दूसरों की सेवा करो। जिन लोगों ने सुना ही नहीं है उनसे क्यों आशा रखो कि वे सेवा करेंगे? उन लोगों ने सुना ही नहीं। स्वार्थ की बात तो कुत्ता में, गधा में, पशुओं में, सब जगह आप ही है, आपसे आप ही। ये सीखने की जरूरत नहीं है, वो कुसंग है, ऐसे सीखना सत्संग है। तो इस तरह से अपने शुभ कर सबके साथ में अच्छा आदर का, प्रेम का बर्ताव करो, जिससे हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, कितनी बात बढ़िया हो जाए। तो जैसे सुनते हैं तो ऐसे काम में ना हो, सब सुख कैसे हो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। गड़बड़ी करे हमारे साथ, उसी से ही भलापना करो, नहीं तो कम से कम बुरा करने पर भला न कर सको तो बुरा तो मत करो, कम से कम इतना तो रखो अपने। क्यों बुराई अच्छी चीज नहीं है, आपके वो गाली दे तो अच्छी चीज नहीं है, तो गाली आप ही मत दो। जलते से जलते से जल हो, अड़ते जो अड़ता है चल जाए। जल्द जल्द आग बोले तो वो शांत कर पानी हो जाए, ठंडा हो जाएगा। इस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव हित का करो, उपकार का करो। वो दिखता है परोपकार और होता है अशोपकार। फायदा खुद भी होता है, दूसरे को फायदा थोड़ा दिखता है। अरे भाई ये तो कहावत है, 1 गुना दान और 100 गुना पुण्य। तो 1 रुपया खर्च करो तो 1000 रुपयों का संबंध हो जाएगा आपका। त्यागा शांति निरंतरम। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव करो। जैसे आज एकादशी है तो एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी के महत्व की अपेक्षा दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद सीख लो तो ये व्रत इतना ऊंचा जितना एकादशी नहीं है। 12 महीनों की एकादशी ऊंची नहीं है, जितनी ऊंची है भैया। सब अब क्या करें, हित कर सेवा करनी। इसमें कोई शंका होती हो ना, ऐसा कर तो क्या करे, उसका क्रोध बढ़ जाएगा, उसके स्वार्थ बढ़ जाएगा, तो आप चिंता मत करो। आप उनको शांत कराता तो स्वयं पालन करो, उसका असर वो होगा। हम कहते हैं हम शांत रहेंगे, हम देंगे तो वो दरिद्र बढ़ जाएगी, उसकी मांगना बढ़ जाएगा, उसका खराब हो जाए, उसकी चिंता आप मत करो। उसको दान सिखाना है तो देने से सीखेगा, बातों से नहीं सीखेगा। अच्छा बर्ताव कहने से नहीं सीख, आप अच्छा बर्ताव करो तो वो सीखेंगे। छोटे छोटे बालक यूं संध्या करते हैं, बैठे यूं करते हुए देखते हैं, सदैव वैसे करते हैं। ये ददा चलती श्रेष्ठ तत्देवेत रोजाना। इस वास्ते बहनों से कहना है, एकादशी के दिन आप आए, भूखे रहे, व्रत किया, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। परंतु ये व्रत किया जाए, दिव्य व्रत जो वो साथ चलने का चीज है। इस वास्ते सर्वहित ही रहता है। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, छोटे बालक हो चाहे बूढ़े हो चाहे समान हो, कोई अवस्था क्यों न हो, उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। अपना भाव शुद्ध बनाओ। दुनिया मात्र इकट्ठी होकर एक आदमी की इच्छा पूरी कर दे, यह असंभव है। अब इच्छा तो क्या पूरी, जीवन प्रदलाभ लोभ अधिकाई, तो सब दुनिया मिल करके एक आदमी को तृप्त नहीं कर सकते। तो एक आदमी दुनिया को तृप्त कैसे करेगा? तो तृप्त कर दे नहीं है, अपनी भावना सुख पहुंचाने की हो। वो अपनी भावना अपने साथ चलेगी, अपना विचार अपने साथ चलेगा, अपना सिद्धांत अपने साथ चलेगा। जो देने का भाव है, दूसरों को हित करने का भाव है, वो दामी चीज है। हित करने की चीज होती है वो तो सीमित होती है। दान होता है सीमित और त्याग होता है असीम। इस तरफ ख्याल नहीं करते हैं भाई लोग। दान करोगे, अरबों रुपया करो तो सीमा हो जाएगी, और त्याग करो हमें नहीं लेना चाहिए, इसकी सीमा नहीं होती है। त्याग का जो महत्व है वो दान पुण्य का महत्व नहीं है। इसका उदाहरण मत करो, दान पुण्य महत्व नहीं, बड़ा भारी महत्व है। पर दोनों को मिलान किया जाए, जो त्याग है इसका दर्जा ऊंचा है। जिसने कछु लीना नहीं दीना वेर 1000 बार दिए जितना दान होगा उसका। कोई देगा वो तो नीचा होगा। लेने और देने वाले का हाथ ही कहता, करा ध्यान में वो सूचित है। लेने का हाथ नीचे होगा, देने का ऊपर होगा।
आज उल्टी रीति है, आपको बताओ, ध्यान देना। आज लड़की वाले छोटे माने जाते हैं और वर वाले, वर पक्ष के, कन्या पक्ष के छोटे माने जाते हैं, वर पक्ष के बड़े माने जाते हैं। पर सच्चा देखा जाए तो वर पक्ष वाले मांगता है और कन्या पक्ष वाला दाता है। सच्ची है झूठी? दाता भी कितना है, मनुष्य देता है। मनुष्य मानव दान थोड़ा ही है, चीज वस्तु दे दी, ऐसा है मनुष्य। मनुष्य कैसे पैदा होता है, पालन होता है, कितना मतलब कितनी बेटी को पाल पोष कर तैयार करने के लिए कितने वर्ष लगते हैं। इतनी पाली पोसी चीज दे देनी कितना बड़ा भाईदान है। मिजाज करते हैं लेने वाले, और कई छोरी को मार देते हैं कि दहेज और आ जाए, दूसरी मांगे तो दहेज आएंगे, और दहेज तो यही रहेगा। और वो महाराज उसका भाव साथ चलेगा, मारने का भाव साथ चलेगा, स्वार्थ का भाव साथ जाएगा, पैसा यही रहेगा। स्वार्थ भाव से अनर्थ करते हो वो साथ चलेगा, बराबर डंडा पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। वो सोचते ही नहीं, कर क्या रहे हो आप। इस तरह से भाइयों बहनों आपस में देने का बर्ताव, आदर करने का, सुख पहुंचाने का भाव ये रखो। वो भले दुख दो, कुछ भी करो, आप दुख भी दें, मैं अगर सेवा करूं तो आप मेरे को टाल सकते हैं, तिरस्कार कर सकते हैं, हमें तो सेवा करना है। बूढ़े संत थे, जहाँ मैं साधु हुआ, छोटा सा था मैं, तो उनकी बात मैंने सुनी। एक साधु आए थे गांव में, तो भोजन मुख से भोजन नहीं करते, उसको भोजन करा हुआ तो भोजन करते, नहीं तो पड़े आप ही नहीं खाते थे। तो महाराज कहते थे कि मैं मुख में देता ग्रास तो थारे बाप ने छोटो दे, बोटो को क्यों दे, बोलो गाली काटे वो, अरे वो भोजन दे, तो भोजन दे तुम्हारे। तो इस बात एक संत ने कहा कि दो तो गाली बंदो बोलते, कहते तुम गाली दे दो भाई, तुम्हारे गाली का संग्रह है, हमने ये संग्रह की है भाई, है नहीं, हम भी दे दे, वो दे दो, तुमने संग्रह किया दे दो। तो दूसरे को उपकार करना है, ये बड़ी बढ़िया चीज है। देहरादून में दो भाई थे, उसके 25 गांव थे, ऐसी बात मैंने सुनी है। दोनों भाई थे, तो एक सज्जन थे, वो हरे की सेवा करते, मकान बना रखा था, 1 2 10 दिन रहो और भोजन कराओ। 25 गांव के मालिक थे। जब दो भाई है तो 13 और 12 दिया गया, वहां सुनाई नहीं कोई बात। तो जो आता उसकी सेवा करते। उनकी बात एक मैंने सुनी बड़ी विचित्र। एक आदमी आया तो गाली देता ही आया, रहा देते गाली देते ही रहा, या भोजन भी कराया, आदर भी किया, स्थान भी दिया, सभी गाली देते ही गया। बोलो, गोरखपुर में एक आदमी भाई जी कह रहे थे, हनुमान प्रसाद जी, वो आए जो मुझे पुस्तक लिख रहे थे, ये पुस्तक बड़ी पुस्तक, और पुस्तक में उस आदमी में अवगुण है, उसमें आदमी ये अवगुण है, उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें गलती, सब गलतियां संग्रह कर रहे हैं। जैसे बाजार भरा हुआ हो और वो झाड़ूदार है जो कि यहाँ से करके ले लिया, यहाँ मेला ले लिया, यहाँ से वो ले लिया, उस पार जब तो छादरा भर लिया खूब बोल से, ऐसे जहाँ जाए उसको तो यूं क्यों भरो भाई, सुख की चीज लो, आराम की चीज लो, यूं क्यों भरो। तो स्वभाव खराब होता है, उसको अच्छी बात याद नहीं रहती। आज भाव स्वामी जी बोले, उसने चूक गए, ये भूल हुई, उसमें ये गलती गई, वो तो याद है, अच्छी बात गई वो तो याद नहीं है। कैमरा होता है ना, उस सजाती को पकड़ता है। संत और भगवान का कैमरा होता है, वो सच्ची अच्छी बातों को ही पकड़ता है, और जिसका दुष्ट स्वभाव होता है वो दोषों को पकड़ता है, दुश्मन पकड़ता है, तो दोषों का संग्रह हो जाता है। रोजाना थोड़ी थोड़ी करते करते बहुत दोष हो जाए। इस बात दृष्टांत दिया है कि बलमी अंजन से अक्षयन रेशा बलमी से बलमी के पुत्री का आपके अंजन है। पहले जमाने में कूपला होता था, कूपला काठ का बनाया कूपला, जिसमें काजल रहता था बच्चों में,
तो काजल निकालते थे। तो ऊपरा है जो काजल पाड़ करके दीवा करके घी का ऊपर तवा रख देते, रूप जितना वो काजल हो जाता, वो काजल रख दे। तो उसको बढ़िया करना हो तो नीम की है, नीम के फूले वो लेकर रूप में लग करके और उससे काजल पड़ा जाए, बड़ा गोंदा है, पाप हो रहा है। तो वो काजल इकट्ठा कर उसमें थोड़ा घी डालकर कर देते, कोई सूखा सूखा रखते, कोई घी डालकर वो रखते, तो वो अंजन करते हैं। तो आंगुली में कितना काजल लगे, अंगुली में लागे कितना खर्च होता है, पर खर्चा होता है तो कौन पर खाली हो जाता है। ऐसे बल्कि को जैसे ये उदय होती है, दीमक, मारमा में उदय कहते हैं, दीमक, वो दीमक लाती है तो भीतर क्या करती है कि काठ में जाकर काठ में थोड़ा सा वहां से करके और भीतर से एक मिट्टी का दाना लाकर रख देती है। तो महाराज ऊपर से काट दी था, भीतर से तो धुएं भरा, रेते नहीं भरा, कितना लाते। वे कीड़ी के मुख में कितना छोटा दाना आता है, बड़ा आता है, वो करते करते कितना दीमक का ढेर लग जाता है। इतने लंबे बड़े बड़े मैंने देखे, बड़ी ऊंचे निकल जाता है, यूं वो काट बिगड़ जाता है, वो रह जाता है दीमक। तो संग्रह करना, थोड़ा थोड़ा संग्रह, कितना संग्रह हो जाता है यार। खर्च करना तो पापों का नाश, जैसे कदल का नाश होता है, जैसे पुण्य का संग्रह, जैसे पुत्री का कर, जैसे थोड़ा थोड़ा रोजाना एक एक रोटी आप दो तो 30 रोटी होती है, एक दिन 30 हो तो खाड़ा पड़ जाएगा, हमारा 30 खर्च हो गया। 30 दिन में पर पता ही नहीं लगेगा आपको कुछ भी कोई कमी आई या कमी आई नहीं। दो दिन वो शो पूजन कर दो, एक दो खर्च हो गया। तो रोजाना दान है, अध्ययन है, जप है, कीर्तन है, उपकार है, रोजाना करना। रोजाना बहुत नित बड़ी है, बहुत काम हो जाता है। तो पापों का क्षय करना है, थोड़ा भजन करे, थोड़ा ही उपकार करे, तो उपकार करे कितना उपकार भर जाता है, यार पाप होता है नष्ट हो जाता है। तो सदा सावधान रहो, सबको सुख पहुंचाओ, सबका दुख दूर करो, अपने से हो जैसा, प्रेम से ही बोलो, आदर से ही बोलो। अरे भाई किसी का बेटा मर जाए तो उसे थोड़ा सा दुखी हो जाए, गजब हो गया, आपका लड़का मर गया, बहुत अच्छा था, क्या करें भाई, समय ऐसा ही है, सबके ऐसा ही होता है। ऐसे उसे सहमत हो जाओ, उतने मात्र से उसको उपकार होता है। घर से क्या खर्च हुआ आपका, मीठा बोलन ने चलन पर ओपन ढकने, पांचों चंगा नानगा हरि भज हाथों ने। 5 चीज बड़ी चंगी, बड़ी बढ़िया है। मीठा बोल, रामा मीठा बोलिए, जगह आपा होए, औरों को शीतल करे, आप एक शीतल हो। मीठा बोल तो अपने शीतल हो और वो ठंडा पड़ेगा, तो मौज ही रहेगा, आनंद ही रहेगा ना। कड़वा बोलो प्रीत किसी, लोह तनी तरवार लागे, जीभ तनी तरवार जैसी, जीभ की तरवार जैसी लगे, ऐसी लोह की तरवार नहीं लगे। लोह का घाव तो मिल जाता है, जीभ घाव मिलता नहीं है। ये महाभारत हुआ, अंध पिता के अंध शुद्ध भाख्यो कटु भीम। दुर्योधन गया तो मैदानों की दी हुई सभा थी, सभा पर एक कथा आती है, यज्ञ किया पांडवों ने, तो उस सभा में जो द्वेष रखता है उसको उल्टा दिखता है। पांडवों के साथ है, भीतर से द्वेष रखे उसको उल्टा दिखता। दरवाजे की जगह तो दीवार दिखती, दीवार की दरवाजा दिखता, जल की जगह थल दिखता, थल की जगह जल दिखता, ऐसा दिखता था। तो दुर्योधन पहले गया तो वो दरवाजा था नहीं, तो लगी ऐसे, तो दरवाजे का मना इधर पधारो, आप यूं होकर जाओ। दरवाजे गया, दरवाजे गया तो जहाँ आगे दिखा जल, तो कपड़ा ऊपर ले लिया, उन सब दिखा, आगे पानी आया, कपड़ा सो दिया, पानी भी गया। वो पानी में करते हैं द्रौपदी हंसी, और भीमसेन बोला कि अंधों के अंधे ही है, दृष्टि करे क्या करता है, कभी नहीं बोलते ऐसा। और महाराज वो एक अंधों के अंधा है, ये हंसी द्रौपदी, यही कारण था कि इसको नंगी कर दो। अंधा है, अंधी तो राजा है, अंधी पर्दा है, अंधी सभा है, लाज किस बात की। लाज तो कोई देखे तो है, कोई दिखता हो तो अंधा है, सब अंधे ही है, मन में जलन नहीं है। कितना महाभारत हमारा 18 अक्षरों से ना नष्ट हो गई। भारत कुल गारत भयो आई विपताशी, सब नष्ट हो गया। तो कड़वी बात है वो बड़ा खटकती है, और मीठा बोले, मीठा बोले, प्रेम से बोले अपना, वो भी कैसा ठगे के लिए नहीं,
प्रिय वक्ता भले धूर्त ना, जो चालाक आदमी होता है वो प्रिय वक्ता होता है, बड़ा मीठा बोलता है वो। जैसे खारा पानी होता है लवण का, वो ठंडा बहुत होता है, करके देख रहा, मीठा पानी इतना ठंडा नहीं होता, उतना ही ठंडा खारा पानी, नमकीन पानी बहुत ठंडा होता है। इस तरह से मीठा बोलता है वो, धूर्त आदमी हो, चालाक होता है, ठगने वाला होता है। तो भीतर ठगने दिल का आपा खोए, अपने अभिमान को खो, अपने अभिमान को नष्ट करके मीठा बोले और न्यू चलन, जय राम जी, जय राम जी, कितनी बड़ी आवाज। अरे पगड़ा ओगन ढक ले, चुप कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है, पर्दा है पर्दा खोलो मत भाई, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है, इसमें पर्दा है। किसी का भी अवगुण प्रकट मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का अवगुण कहो तो उनको बड़ी चोट लगती। बात सच्ची है, अवगुण है, पर कह दोगे ना बड़ी चोट लगे। वो घाव लगता है जीव का, वो तलवार का नहीं लगता है। किस वास्ते मीठा बोलन नहीं चलन पर अवगुण रखने और हरि भजन आता है, भगवान का भजन करा दे 5 चलना। मीठा बोलन निव चलन कर पर ओगड़ ढकलेड़, 5 चंगा दान का हरि भजन हाथा देन। ऐसे गुण धारण करो, ये साथ में चलेगी पूंजी, ये स्वभाव साथ रहेगा, चीजें साथ नहीं चलेगी, शरीर साथ नहीं चलेगा, हड्डियां यहीं रहेगी, लोग बालेंगे इसको, साथ नहीं जाएगा। अरे इसको बाढ़ नहीं सकता कोई, छीन नहीं सकता कोई, चोरी चोर नहीं कर सकता, भाई में बंटवारा नहीं होगा। आपका स्वभाव शुद्ध होगा, क्या इसका बंटवारा होगा, अलग होगा, जो कुछ शुद्ध भाई को मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा, सब। और बोझा नहीं इसमें, चीज इतनी रहेगी तो कुछ तो बोझा है भाई, और नोट भी लो तो बोझा होता कुछ तो, परंतु आपका स्वभाव शुद्ध हुआ, क्या बात है, कितनी बढ़िया चीज, कितनी साथ चाली, कितनी हल्की, और आप भी हल्का ही करेगा, आप मस्त हो जाओगे, आप भी भारी होकर डूबोगे। तो इस तरह से बड़े प्रयास से करे, आराम से करे, आदि का बर्ताव करे। बहनों, एकादशी का व्रत किया है और सत्संग सुनने को आए हो, ये अगर व्रत ले जाओ, दिव्य व्रत है, ये बड़ा ऊंचा व्रत है। रहना भी व्रत है, नियम लिया वो भी व्रत है, परंतु ऐसा भाव अपना बना लो, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ऐसे अवगुण संग्रह करे तो वाल्मीकि जैसे वो दीमक होती है, कितना बड़ा ढेर हो जाता है, दाना छोटा सा कीड़ी जैसी होती है, तो कीड़ी के मुख में इतना दाने तो लाती है, वो इतना लाते हो जाता है। और पापों का नाश करते हो, ऊपर भरा डिबिया पूरी भरी हुई, सब वाली खत्म हो जाता है। तो पापों का तो नाश करो, पुण्य का संग्रह करो, बुरी बातों का त्याग करो, सब भली बातों का संग्रह करो, तो दोनों के आप धनी बन जाओगे, कालापना तो मिट जाएगा, संग्रह आपका बड़ा भारी हो जाएगा, साथ में चलने की पूंजी हो जाएगी। रोजाना करो, सुगम होगा काम। एक दिन रोटी इतनी लीजिए, 30 रोटी एक दिन लेना, तो खर्च मालूम देता है, खर्च हो गया इतना, और रोजाना 1 रोटी दे 30 रोटी हो जाती, 360 रोटी हो जाती। एक साथ दे दो कितना खर्च होता है, रोटी एक दिन कोई जोर नहीं आएगा। इस बार अवन जन दिवसं कुर्या दाना ध्यान कर भी, दान देना और भगवान का नाम लेना और सत्शास्त्र पढ़ना और सत्संग करना, ये रोजाना करो। रोजाना करते करते बहुत संग्रह होगा। एक दिन कैसे करोगे, तो नित्य हमेशा करना, दान भी नित्य करना, सत्संग भी नित्य करना, साधु संग में पास उपकार भी नित्य करना, सेवा भी नित्य करना। वो थोड़े थोड़े होते होते कितना ही संग्रह हो जाएगा, तो आप माला माल बन जाओगे। अब सब थोड़े से करने में क्या जोर आता है, नमस्कार कर लिया तो क्या जोर है, कितना अच्छा बर्ताव, सुंदर बर्ताव, उपकार का बर्ताव, हित का बर्ताव, सब ऐसा देगा। तो भगवान के ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूति तेरता, प्राणी मात्र के हित में जब रहती है प्रीति, वो भगवान को प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान है ने, देखो गाया गाया के साथ भैंसे भैंसे, बकरी बकरी, भेड़ भेड़ के साथ देती है। ऐसे ही जो त्यागी होते एक होते, रागी भोगी एक होते हैं। तो भगवान सबसे बड़े क्यों है कि सदा हित ही करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, प्रबंध करते हैं, सब भगवान है। अरे आप ऐसे हो तो भगवान के समान आप हो जाओगे,
तो भगवान के स्वभाव सुनने से भगवान को प्राप्त होंगे। सुग्रीव की भी लुगाई ले गया और राम जी की भी, दोनों की मित्रता हो गई, एक माल देने मिल गया दोनों में। तो इसलिए आप उपकार करो तो भगवान के साथ आप एकता हो जाएगी। सबका हित करो। संत महात्मा हेतु रहित जग जुग उपकारी कहते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, स्वप्ने ऊपर परमात्मा नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इसमें क्या बढ़ाई है? कुत्ता भी करते हैं, गधा भी करते हैं, सूर भी करते हैं, नीचे नीचे प्राणी भी करते हैं। हेतु रहित बिना स्वार्थ बिना अपने मतलब के उसकी सेवा करे, उसको खूब पहुंचावे, आराम पहुंचावे। ये स्वभाव आप बना लो तो कितनी बढ़िया चीज बन जाए। तो ये स्वभाव को शुद्ध करना है। ये व्रत बड़ा भाई नाम ही व्रत है, सर्व देते रहता। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। तो ऐसा शुभ शुद्ध स्वभाव बनाओ, घर में बड़ा आराम रहेगा, बड़े प्रेम से रहेंगे। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए। दो भाई है, प्रेम हो तो एक खाट में दो सो जाए, दो एक खाट में। मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अनमिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दो। ब्रह्मांड दो मावे, वो बंद रहे वो बंद रहे। अभी तो बड़ा ब्रह्मांड है, में दो मावे आटे ही बने आपस में रहे। अब करे बात होगा। तो इससे क्या शुद्ध हुआ कि संत पुरुष होते हैं अच्छे जगह, 5-5 20 साधु साथ में रह जाते हैं। ये भोगी दो भी साथ रहना मुश्किल, स्वार्थी दो भी मुश्किल कैसे, त्यागी साथ रहेगा। वही क्यों खटपट होगी, आनंद होगा, मौज रहेगी, दूसरों को भी सुख होगा, अपने को भी सुख होगा। ये गुण सीखने के हैं, ये अपने में लाने के हैं। इस लाने से हमारा लोग और परलोक दोनों सुधरता है। तो सर्वभूत हिते रहता, सबका कल्याण कैसे हो, इसमें अपनी प्रीति हो, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। इस वास्ते ये बातें सीखने की है। सत्संग में आए हो तो सत का संग करो। सत क्या, ये सदगुण है, इनका लाना सदगुण सत्संग है। और दुर्गुणों का देखो, जैसे काजल का नाश करना है, मानो पापों का नाश करना, ये भी सत्संग है। दुर्गुण दुर्लक्षों का त्याग, क्रोध का त्याग, कामना का त्याग, चोरी का त्याग, दुख देने का त्याग, हिंसा का त्याग, ये भी सत्संग है। दुर्गुण दुर्गुणों का त्याग सत्संग है। और सदगुण सुधारना कहना सत्संग, उपकार सुख पहुंचाना, दोनों सत्संग है। तो सत का संग करो, दुर्गुण दुर्चार मिटाओ, सदगुण सुधारो, दूसरों का हित करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो। और ये अपने हाथ की बात है। इस धन के कमाने में सब स्वतंत्र है, पैसा कमाने में स्वतंत्र नहीं है। पैसा कमाने में तो किसी की तिजोरी खुलेगी, किसी का बैंक खुलेगा, किसी की अलमारी खुलेगा, किसी का पॉकेट खुलेगा, तब दे लेगा। ये रामदड़ी चौड़े पड़ी, ये तो सब है। रामदड़ी चौड़े पड़ी, सबको झेल हुआ है। दावा नहीं सुनता, जीते सो ले जाए, चौड़े धन है ये, ऐसा धन है। और बड़ा भाई धन साथ में चलने का, और वो धन साथ में चलना नहीं और कमा सकते नहीं। अब देने वाला की मर्जी से मिलेगी चीज, अपन आचरण करें अच्छे, उसको तो मिलेगी ही। इस वास्ते अपना भाव सुधारो, आचरण सुधारो, अपना बर्ताव सुधारो, जिससे अपना सब सुधर जाए। आप निर्मल बन जाओगे, श्वेत बन जाओ, तुम बन जाओगे। तो भाइयों बहनों को कहना है, ऐसा अपना स्वभाव बनाओ, ऐसे निर्मल अपनी स्थिति बनाओ। सर्वभूत हिता, तो मरने बाद भी वो हो गए। ये भेद भूत प्रेत पिशाच और जो होते न बड़े हो गए हमारे पितर, उनमें भी स्वभाव अधिक हुआ। अच्छे स्वभाव वाले पितर बन जाएंगे तो आपकी सहायता कर देंगे, अच्छी सलाह देंगे, अच्छा सुझाव देंगे। और खोटे बड़े दुख देंगे, सही में आ जाएंगे कष्ट देंगे। स्वभाव साथ चलेगा। भूत प्रेत पिशाचों का भी स्वभाव होता है, मनुष्य में स्वभाव होता है, ब्राह्मणों में क्षत्रियों में सब में स्वभाव अलग अलग होता है। तो स्वभाव सुख देने का होगा वो सुख पाएगा, और दुखने का स्वभाव कहीं जाए दुख ही देगा।
तो स्वभाव सुधारना है, ये असली पूंजी है, साथ में चलने का धन है। और दूसरे दुख देने का स्वभाव है, ये कूड़ा कट करे, खराब चीजें साथ में ले ले, तो साथ में अच्छी बढ़िया चीज ले जाओ। तो अपना आदम सब भगवान का भजन है, उपकार है। ये दो चीज खास मनुष्य के लिए, भगवान को याद करना, सेवा करनी। क्योंकि हमारे साथ दो ही है, एक तो जनता है, जीव है, एक परमात्मा है। तो परमात्मा तो याद रखो, ये सेवा हो गई। और संसार का उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। बस बल से ही सब सर्वे बंधु सुविधा, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके कल्याण हो, सब किसी की दुख नहीं हो, किसी का भी दुख न हो। केवल भाव बना लो, निहाल हो जाओगे, कुछ खर्चा नहीं लगता इसमें। भाव होता है वो आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप है भाव। मानवता है वो, दुष्टता है वो, राक्षसपना है, असुरपना है, दूसरों को दुख देना। तो असुरपना क्यों धारण करो, अच्छे गुण धारण करो। बताया ना, जो हमारे साथ रहते हैं हरदम, वो परमात्मा है, उसको याद करो, वो साथ में है। और संसार साथ में नहीं, इसका त्याग करो, दान करो, पुण्य करो, हित करो, उपकार करो, क्योंकि ये तो साथ रहेगी नहीं चीज, या परमात्मा साथ रहेंगे। तो साथ है उनके सिद्ध पहचान करो, ये अपना सीख लो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। बालक बच्चों को भी अच्छी बातें शिक्षा दो, अच्छी दीक्षा दो, जिससे बच्चे सुधरे और आपके फायदा हुआ, लाभ भी होगा और हित भी होगा। कितनी बढ़िया चीज है। इस बात से सब सुखी हो जाए। अपना भाव माँ कष्ट दुख भाव हो, किसी को दुख ना हो, किसी की संताप नहीं हो, किसी का अनिष्ट ना हो, सबका भला हो। आपके चित्त में शांति होगी, आनंद होगा, स्वतः स्वाभाविक। और स्वार्थ करोगे तो स्वार्थ तो होगा। चोरी करेगा, उस चोर तो ले लेना, धन लेता है, पर धन ले करके आप ही दुखी होता है और औरों को भी दुखी करता है। या धन कितना ज्यादा, धन तो वो थोड़ा आएगा, या आपके दुख ज्यादा और औरों को दुख ज्यादा होगा। रावण ने सीता जी की चोरी कर दी, लाभ कितना पाया, सीता जी वो ले गया, इतना ही गया, और क्या क्या मिला नहीं। ये सदा के से अवशेष हो गया। सदा के जैसे रावण है, ये ग्रंथ होते हैं ना, इनमें दो दो पात्र होते हैं। जो राम जी है, रावण है, एक जाति है। कंस है, कृष्ण एक जाति का ही है, राम भी एक जाति का ही है। कंस और कृष्ण, राम और रावण, ये मुख्य पात्र। तो मुख्य पात्र होते हुए राम जी तो क्या दे दिया, रावण ने क्या ले लिया होगा। कागा किसका धन हरे और कोयल किस उदेत। बोलो, एक जीव के कारण जग अपनो कर लिए। कोयल बोले जो अच्छा बढ़िया हुए, कागलो कहाँ करता, अब क्या बोले बताओ। तो इस वास्ते अच्छे गुण धारण करो। कोई रूप कागल रूप क्यों बनो, राम बनो, रावण क्यों बनो। बड़ झूठ खबर करेंगे, धन आ जाएगा, ये आ जाएगा, स्त्री आ जाएगी, ले लेंगे। क्या ले लिया, मौत ले ली, और क्या ले लिया, लीली मौत ही थी रावण ने, और क्या लिया। क्या हाथ लगेगा, मौत लग गया, क्या सीधा हाथ लग गई। तो भाई अन्याय पूर्वक जो लेना है, ये बड़ा अपकार है, बड़ा अहित है, कुशल है। सज्जनों, ये मानव शरीर है, बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं पाए ये मनुष्य जन्म की मौज। और ये मौका अभी है, मनुष्य जन्म में ही है, और जगह मौका नहीं है, देवताओं में नहीं है। ये देवता बड़े सुंदर होते हैं, बड़ी आयु बढ़िया होती है, शरीर बड़ा निर्मल होता है हमारी अपेक्षा। हमारे शरीर से उनको दुर्गंध आती है, ऐसा हमारा मिलने नहीं चाहिए। परंतु हम कितना कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि में जाए, अनंत सृष्टि पैदा करने वाले भगवान का प्यारा हो जाता है। तो हम कितने ऊंचे हो सकते हैं। सज्जनों, वो आदर मिला है, वो आपको दर्जा मिला है, वो आपको अधिकार मिला है, वो आपको योग्यता मिली है, वो आपको बल मिला है, वो शक्ति मिली है, जिससे ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं। इस वास्ते सर्वभूति तीरथा किसी करने सर्वे भवन्तु सुखिनः, भाव सदा ये रहे। हम दुख दे भरी में विभीषण ने रात लात भी मारी। विभीषण ने किया कि देखो राम ने सीता दे दो,
अब कड़ाई मच गया तो रावण ने लात मारी, मरा लुढ़क गया नीचे। तो तुम पुत्र समान भले ही मोही मारा, आप पिता के समान, कोई मार नहीं, पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा हित राम के भजन से है, ऐसे हित नहीं है, मरोगे। अरे कुसंग रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए अपना रहेगा, पर समझते ही नहीं कि मामूली स्वार्थ में फंस करके कितना अहित कर देते हैं, कितना नुकसान कर लेते हैं अपना, कितना स्वभाव बिगाड़ लेते हैं जो साथ में चलेगा, और हित करके स्वभाव सुधार देते हैं, मौज रहेगी, आनंद रहेगी। अच्छे स्वभाव वाले जहाँ जाते हैं वो सुख पाते हैं, और बुरे स्वभाव जहाँ जाओ दुख पाओगे। कुत्ता निकल कुत्ता आगे, कुत्ता आगे, कुत्ता आगे, अब कुछ ने क्या बिगाड़ किया, बेचारा आगे तो आ गया। स्वभाव खराब है, कौदा कुत्ता को मानुष में आ जाए तो खराब ही है। इस बात से बचना चाहते हैं, ये सज्जनों आप हम बन सकते हैं, धनी बन जाए हाथ की बात नहीं है, और सेवक और भजनानंदी आप बन सकते हैं। आपस में प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, वो दुख दे तो अपने से सुख पहुंचाओ। कहा भाई सूर बोलो तुम फूल दो उनको, हित करो, किस तरह से हित हो सबका, कोई दुखी न रहे, कोई दीन न रहे, कोई पापी न रहे, सब पुण्यात्मा बने, सत्संग करे, सत्शास्त्र से पढ़े, अच्छा कार्य करे, ऐसा भाव रखो। भाव मात्र आपका कल्याण करेगा। आपके भाव होते हैं, आपके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, वो हृदय में बाहर फैलता है। देखो एक ऊपर से भरी जाती है चीज। आरंभ में मैंने बात कही कि तात्विक बातें परमात्मा और उपकार की ये बातें स्वतः है, वो हृदय में धारण करोगे तो आपके द्वारा सद्गुण सदाचारों का प्रचार होगा, आपको इन्हीं औरों को भी सुख होगा, और आपको महान बड़ा भारी लाभ होगा, और वो लाभ करने में आप सब स्वतंत्र हैं। धनादि खर्च करने में आप इतने स्वतंत्र नहीं है, अपने है उसके ऊपर 70 साल होता तो 5 ये नापोगे धनरा, थोड़े में बहुत बड़ा भारी पुण्य हो जाता है। अपनी शक्ति उतनी अधिक कहां से करेंगे? लखपति लाखों रुपया खर्च कर दे, पर लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकता जितना गरीब आदमी दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है। जिसके पास में 5 रुपए है और गायों का काम पड़े तो 1 रुपया दे सकता है, बस 100 रुपया 20 रुपये दे सकता है। आगे सोचो, और 20 रुपया दे तो पास में 80 रुपया रहेगा, कमी नहीं आएगी। 5 में 1 देगा तो तंगी आएगा। तो 1 रुपये के समान 20 रुपया नहीं होता। 1000 रुपये हो तो 10,000 हो तो 1,000 देना बड़ा मुश्किल। 10 लाख हो तो फिर राम 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 1 लाख दे दिया। 10 रुपये में 1 रुपये दे सकता, 10 लाख में 1 लाख नहीं दिया जा सकता। 20 लाख हो, 5 रुपये में 1 हो तो 20 लाख हो तो बरोबर हो, और 20 लाख देने पर भी बहुत पीछे रह जा, वो 1 रुपये समान नहीं हो सकता। इस बात से भाई हमारे पास धन हो जाए, इन बहनों माताओं के मन में रहती है कि हमारे पास धन हो तो दे। तुम्हारे पास है उनके करो, वो थोड़ा भी बहुत है, वो 70 साल उदत्त बांटी है, अपनी शक्ति के अनुसार करो। टैक्स लगता है तो इनकम के अनुसार लगता है, ऐसे यहाँ पर टैक्स लगे ज्यादा होगा तो थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो जिसमें थोड़ी शक्ति है बड़ी अच्छी बात है। कैसे हरे में हम ब्राह्मण बन जाए, हम पंडित बन जाए, हम महात्मा बन जाए, आफत होगी, आफत आपने आप हो जिस जगह रहो वहां से उपास शुरू कर दो, वहां ही परमात्मा सीधे मिलते हैं। परमात्मा का सीधा मार्ग सबसे, ये संतों के पास होकर जाओ ऐसी बात नहीं है। गुरु जी के पास वे पास करेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं। भगवान का सीधा संबंध, सब मातृ जीव का भगवान के साथ सीधा संबंध है। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। ये कहते हैं गुरु कहेंगे तब होगा, नहीं बात बिल्कुल नहीं है। अब गुरु वास्तव में गुरु है, वो गुरु मिलते नहीं है। गुरु चेला नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। असली गुरु का चेला बनेगा, संसार का गुरु बन जाएगा। वो पारस का सोना बन जाए, पर सोने में ताकत नहीं आती कि दूसरे लोहे को सोना बना दे।
पर संतों का संग करे तो उसको संत बना दे, वो भी पार्श बन जाए, पार्शों की खान खोल जाए, परंपरा चल जाएगा संत और जो भी बना सकता है। इतना लाभ होता है, इतना बड़ा भाई लाभ होता है मुफ्त में, खर्चा कुछ नहीं होता, लाभ बड़ा भाई होता है। हिंग लगाना फिर गई रंग झका झका है, कैसी मौज की बात है। इस तरह से सबका हित करो, स्वाभाविक अपने हित का, अपने अभिमान का, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। इससे दरिद्री नहीं होंगे, भूखा नहीं मरेंगे, आप से आप आवेगी चीज। अब ये विश्वास नहीं हो तो हाथ की बात नहीं है, हमारे ऐसी देखने की बात। जो दूसरों का हित चाहता है उसकी कमी है, उसका हित स्वतः होता है। शुरू में एक सज्जन ने कहा कि मैंने अपना लड़का ब्याह तो मैंने खर्चा नहीं किया, तो मेरे लड़का का ब्याह बिना खर्चे हो गया, पर किसी को और किसी न दो, पर त्याग तो त्याग ही रहेगा। उसी शांति कौन दे सकता है, किसी की ताकत छीन ले। अपना जो स्वभाव अच्छा है वो सभी अच्छा हो। इस वास्ते पूंजी आपके पास खास है, स्वभाव, अपना आदत, अपनी आदत, अपना स्वभाव, अपना एक तरह से मुहावरा एक तरह का, तो वो अपने पास में रखो। जो हित करने का भाव, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको सुख पहुंचे, सबके लाभ हो, ये वृत्ति रखो आप, तो सबके तो आप नहीं कर सकोगे, आपका हित जरूर हो जाएगा। और सबका हित हो तो एक एक आदमी हित होगा ना, तो थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब वो हित करने का पैसा हित होगा वो आप अकेले का होगा। कितनी विचित्र बात है। एक गुण दान सहज गुण पुण्य है, इससे सबका हित चाहता है तो सबके द्वारा उसका हित होगा, तो ये कम होगा क्या, ज्यादा ही मिलेगा ना। अखंडानंद जी के पास में एक सेठ आया, उसने एक दुशाला भेंट किया कि भाई दुशाला हमारे क्यों देते हो, कि मैंने आपको देने से 1000 दुशाला मिलता है, 1000 सहज गुण पुण्य होता है। वो जाने लगा तो एक दे दिया, और एक तो तू ले जा भैया, 999 बाकी रहे, एक तो कम से उतर जाए तो ले जाए। अब उतना कभी इतना कहां से लाएंगे हम, कैसे देगा। पर सद्भाव करो, इसमें क्या तो देना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, क्या जोर आता है। भाव अच्छा बनाओ, पता ही नहीं लगेगा लोगों को, मुफ्त में बैठे बैठे धर्माला माल बन जाओ। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, तो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसमें बड़ा भाई लाभ है। इस बात से सज्जनों अपना स्वभाव सुधारो। मूल बात चली थी कि जो सद्गुण है, सदाचार है, कल्याण है, परमात्मा की प्राप्ति है, मुक्ति है, ये स्वतः है। दुर्गुण दुराचार ये आगंतुक है, ये हमारा वह नहीं रहते। अभी इतने बैठे काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है अपने स्वतः स्वाभाविक सद्गुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक है। इनको अस्वाभाविक मत मानो, बनावटी नहीं होता है। बनावटी में ढूंढ छोड़ो, आप साफ रहेगा। सच्ची चीज का वो अच्छा हो ही जाएगा, इसे संदेह ही नहीं है। सब स्वतंत्र है, गरीब से गरीब हो सकता है, धनी से धनी हो सकता है, पढ़ने से पढ़ा, विद्वान से विद्वान, मूर्ख से मूर्ख हो सकता है, साधु हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, हर एक जो चाहे से ले लो।